हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे द हिंदू के 4 फरवरी 2025 से 4 वर्ड सीखेंगे, क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स मिले नहीं कम्पिटिटिव एग्जाम्स और कम्युनिकेशंस को सुधारने के हिसाब से। कुछ रेलिवेंट इमेजेस आपके सामने आ रही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम द हिंदू के 4 फरवरी 2025 एडिशन से 4 वर्ड्स। तो जो आज का पहला वर्ड है वो है वू। छोटा सा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को आकर्षित करना या किसी से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। उदाहरण के तौर पे ही ट्राई टू वू हर विद फ्लावर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। न्यूज़ है द फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर हु हैज़ बीन ट्राइंग टू वू द फीमेल इलेक्टोरेट्स through various poll promises added, I want to appeal to all the mothers and sisters of Delhi to tell their husbands, sons, fathers and brothers that there is nothing for them in the BJP। पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री जो विभिन्न चुनावी वादों के माध्यम से महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ने कहा, मैं दिल्ली की सभी माताओं बहनों से अपील करता हूं कि वे अपने पतियों बेटों पिता भाइयों से कहें कि भाजपा उनके लिए कुछ नहीं है। आज का दूसरा शब्द है ब्लीड्स। इसका मतलब है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करना किसी चीज़ को पाने के लिए, बहुत ही इंटेंस एफर्ट करना, प्रयास करना या किसी पे हमला करना। उदाहरण के तौर पे द कंपनी लॉन्च अ ब्लीड्स टू प्रमोट इट्स न्यू प्रोडक्ट। न्यूज़ है द बीजेपी मेकिंग अनदर पुश टू कम बैक टू पावर आफ्टर 28 ईयर्स सॉ अ रैली ब्लीड्स इन द कैपिटल। अनुवाद है बीजेपी जो 28 वर्षों के बाद सत्ता में लौटने के लिए एक और प्रयास कर रही है, ने राजधानी में एक रैली के तूफान का सामना किया। तो इसमें तूफान वर्ड था, वो ब्लिट्स का मतलब था प्रयास, बोल्ड हो गया गलती से। तूफान यानी कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र प्रयास जो कर रही है उसके लिए तूफान वर्ड यूज़ किया गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। आज का जो तीसरा शब्द है वो है अनफेज्ड। फेज वर्ड का ऑपोजिट है, इसका मतलब होता है कि विचलित ना होना, परेशान ना होना। जैसे ये लेडी काफ़ी काम एंड कंपोज दिख रही है इमेज में, तो फेज का मतलब हो गया कि विचलित होना। उदाहरण है द डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म शी रिमेन्ड अनफेज्ड एंड कंटिन्यूड विद हर प्लान। न्यूज़ है a top finance ministry official signaled the government was unfazed by the currency's trajectory। एक शीर्ष वित्त मंत्रालय अधिकारी ने संकेत दिया कि सरकार मुद्रा की दिशा से विचलित नहीं है। तो आपने सुना होगा कि इंडियन रुपीज़ काफ़ी गिर गया है, 87 रुपीज़ पर यूएसडी हो गया है। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल आया था। गवर्नमेंट ने कहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, यूएस के कई सारे सैंक्शन जैसे चल रहे हैं, उसकी वजह से ये रुपये गिर रहा है। तो अगला आंकड़ा चौथा शब्द है, आखिरी शब्द रॉइल्ड। इसका मतलब होता है कि एक अशांत होना, उलझा होना। जैसे इस इमेज में व्यक्ति ट्रैफिक में काफ़ी परेशान लग रहा है। उदाहरण के तौर पे द सडन न्यूज़ रॉइल्ड द एंटायर कम्युनिटी। न्यूज़ है मार्केट्स इन जापान, साउथ कोरिया एंड अक्रॉस एशिया वर रोल्ड एज फियर स्पीक्ड ऑफ द फॉलआउट ऑन सप्लाई क्लेम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। जापान, दक्षिण कोरिया और पूरे एशिया के बाजार उथल पुथल में थे, क्योंकि उत्तर अमेरिका की आपूर्ति श्रृंखला पर असर के डर ने चरम पर पहुंच गया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को एक बार दो बार देखिए, नोट्स बनाइए। या आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में धीरे धीरे काफ़ी हेल्प करेंगे। वर्ड्स एग्जाम में जैसे आते हैं क्लोज टेस्ट में या किसी में, तो आपको काफ़ी ईजी रहेंगे इनको पहचानने में और एलिमिनेट करने में ऑप्शन। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।